अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं अल्ताफ़ मलिक यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। आज 24 अगस्त 2020। आज मैं एक ऐसी स्टोरी पर बात करना चाहता हूँ, एक ऐसे यूट्यूब चैनल पर बात करना चाहता हूँ जिसकी जो ओनर है, जो यूट्यूब जिसका चैनल है वो एक ख़ातून का है। और उस ख़ातून ने जो है, उसके चैनल का नाम जो है डेली रूटीन के हवाले से है कि भाई डेली रूटीन में उनका क्या होता है, वो इस हवाले से अपने चैनल को वो चला रही हैं। तो जैसे जैसे उसका चैनल जो है वो ग्रो होता है, उसका चैनल अल्लाह ताला ने उसको इतनी इज़्ज़त दी, उसके चैनल को इतनी इज़्ज़त दी कि थोड़े से कम अरसे में 2-3 महीने में जो है उनके चैनल को जो है बामे अरूज पर वो पहुंचा दिया। और वो चैनल जब बामे अरूज पर पहुंचता है और लोग उसको पसंद करते हैं, और वो बहुत ही वो सादा, यानी वो ख़ातून है जिनका ताल्लुक़ जो है ज़िला लोधरा पंजाब से है। और जैसे जैसे उनका चैनल जो ज़रो होता है तो वैसे ही अपने ही उनमें से जो है वो हसद में आकर, और जो कि भाई हसद में आकर उनको धमकी देते हैं, और वो परेशानी के आलम में जो है एक वीडियो वो बनाती है। वीडियो जब बनाती है तो फिर वो जो है DPO लोधरा जो है उन तक ये रिपोर्ट पहुंचती है। इसी तरह भी किसी हवाले से भी, या उन्होंने खुद इसको मुशाहिदा किया तो उन्होंने फौरी कार्रवाई वो करते हुए SHO को उनके घर भेजा, और जो उनको हौसला दिया और उनकी जो है शिकायत को सुना। और जो है वो जो ख़ातून जो है, उनकी फैमिली जो है वो धमकियों से जो वो परेशान थी, तो उसको जो है सुकून वो मिला। तो आइए मैं उसके हवाले से, उसके चैनल के हवाले से, जो उसकी ओनर है उस ख़ातून की, वो जब उनको वो धमकी दी गई, जब उसने वीडियो वो बनाई, तो उसकी जो है कुछ उसकी वो बातें मैं आपको वो सुनाता हूँ। और मैं कैसे इस मसले को हैंडल करूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह के फजल व करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो व्यूअर्स, ठीक तो मैं हूँ, लेकिन मैं इतनी परेशान हूँ कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। ना मैं दिन में बैठ सकती हूँ, ना मुझे रात को नींद आती है। मेरा BP बिल्कुल लो हो चुका है, मुझे तो बैठा ही नहीं जा रहा, क्योंकि इतनी ज़्यादा परेशानी और टेंशन है कि मैंने सोचा कि अकेले ही टेंशन होने की बजाय आपसे कुछ शेयर कर लूँ। हो सकता है मेरी परेशानी का हल आप लोगों के पास हो। तो अभी बस परेशान तो मैं बहुत हूँ, लेकिन इससे पहले मैं आपसे एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी, वो ये कि इज़्ज़त देने वाला और इस मुकाम पर लाने वाला बड़ा है, बड़ी अल्लाह की ज़ात है। और उसके बाद आप लोगों ने जिस तरह मेरी सपोर्ट की और मुझे कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया 3-4 मंथ में, आप लोगों ने मुझे समझ ही नहीं आया। और इस खुशी में मैं आगे बढ़ती चली जा रही थी, लेकिन मुझे पता नहीं था कि हमारे इर्द गिर्द कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो हमें देखकर, हमारी खुशियाँ देखकर उनसे बर्दाश्त नहीं होती। काफ़ी लोगों की मुझे बातें भी सुनना पड़ी, क्योंकि मैं अपने इलाके में वो पहली वाहिद औरत हूँ जो यूट्यूब पर आई, और इस वजह से मुझे काफ़ी बातें भी सुनना पड़ी। लेकिन आपकी जब मोहब्बत और प्यार इतना देखती थी तो मुझे कभी भी किसी की बात का बुरा मैंने नहीं मनाया, और ना ही मैंने कभी किसी को जवाब दिया, और यही कहती थी कि जो कुछ कहना कहते रहो, मैं कोई गलत काम नहीं कर रही। और माशाल्लाह आप लोगों का बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि आप लोगों ने मेरा इतना साथ दिया और मेरे साथ इतना ताउन किया और मुझे आज इस मकाम पर पहुंचा दिया। और इससे पहले मैं अल्लाह ताला का लाख ये थे उनकी वो पहली वीडियो जो उन्होंने रिकॉर्ड की और अपने चैनल पर अपलोड की, और अपने जो मसाइल थे उनके, उन्होंने वो बयान किए, और वो बताया कि भाई लोगों ने उनको कैसी कैसी वो धमकियाँ दी हैं, और वो किस तरह जो है उनको जो है टार्चर किया जा रहा है, किस तरह उनको ये कहा जा रहा है उनके बच्चों को, उनके बेटे को भी हम अगवा कर लेंगे। इसी तरह उन्होंने जो है वो धमकियाँ दी। फिर इस पर जो है DPO लोधरा जो है फौरी एक्शन में आते हैं और SHO को भेजते हैं उनके घर,
और फिर जब वो पुलिस जो है उनके घर आती है तो फिर वो आप वो देखें उस वक्त उन्होंने वो क्या कहा, वो मैं आपको अभी वो उनका वो क्लिप जो है वो उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह के फजल करम से हम भी बिल्कुल। तो विवर्स, आज बहुत ज़्यादा मैं खुश हूँ और सबसे पहले आप सब लोगों का मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। जिस तरह से आप लोगों ने मेरी सपोर्ट की और जिस तरह से आप लोगों ने मेरा साथ दिया, आप लोगों का बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया। और आज मैं ख़ास तौर पर उस शख्सियत का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जो हमारे ज़िला लोधरा के DPO सैयद करार हुसैन शाह, उनका मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने हमारी वीडियो देखी और फ़ौरन ही एक्शन लिया। उसके बाद उन्होंने हमारे सिटी जिला अरई के SHO मोहम्मद फिजान को हमारे घर भेजा और उन्होंने आकर यहाँ कार्रवाई अपनी मुकम्मल की। और ये वीडियो आपने आज मुकम्मल देखनी है और ये देखना है पूरी कहानी कि उन्होंने आकर हमारी किस तरह से मदद की और उन्होंने हमें कितनी तसल्ली दी। और आप देखिए हमारे वीडियो और हम मिलेंगे उसके बाद आपसे। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और अल्लाह के फजल और करम से हम बिल्कुल ठीक हैं। तो व्यूअर्स, ये पुलिस है जो उनके वो घर पे वो पहुंची है। तो ये तो अब मैं आता हूं अपने असले की जानब कि हसद जो है इंसान को जो कहां से कहां वो पहुंचा वो देता है। ये एक छोटा सा मामला था, एक छोटा सा चैनल था, चैनल बनाया, फिर वो चैनल उनका जो है अल्लाह ताला ने जो है उनको कामयाबी दी, उनके चैनल को कामयाब किया। तो फिर उनमें से जो है अपने ही वो लोग जो है उसके मुखालिफ हो जाते हैं, उनको धमकियाँ देते हैं, उनकी फैमिली को धमकियाँ देते हैं। कभी वो ये कहते हैं कि भाई हमें चैनल में से हिस्सा दिया जाए, जो आपकी चैनल से आमदन होती है उसमें से हिस्सा दिया जाए। कभी वो कहते हैं कि हमें इतने पैसे दिए जाएं। तो ये सूरत हाल थी। तो DPO साहब ने जो है इसका फौरी एक्शन लिया है और SHO को वहाँ पर भेजा उनके घर पे और उनको जो है वो तसल्ली दी है कि भाई आप किसी भी खौफ में शिकार ना हो। तो ये तो था एक अलग से स्टोरी। अब मैं आता हूँ अपनी असल स्टोरी की तरफ, जो मेरा मुद्दा है, जो मैं बयान करना चाहता हूँ कि हसद जो है इंसान को कहाँ से कहाँ वो पहुँचा देता है। इसी तरह डॉक्टर अशरफ आसिफ वो जलाली साहब, वो दामद बरकातुम वालिया, उनका जो एक अल्लाह ताला ने उनको इज़्ज़त दी इल्मी हवाले से, जो है उन्होंने जो एक अपना मकाम बनाया, अल्लाह ताला ने उनका एक मकाम उनको दिया, एक हैसियत दी, जो कि बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े पीर वो घराने जो कि अपने आप को जो एक वो बहुत हैसियत में वो समझते थे, इल्मी तौर पर भी वैसे भी उनको लोग जो है इज़्ज़त देते थे। लेकिन जब डॉक्टर साहब वो मैदान में आते हैं और मैदान को जो है अपनी मंजिल हासिल वो करते ही वो चले जाते हैं और एक मकाम ये आता है कि भाई पूरे पाकिस्तान में जहाँ भी कोई मसला होता है, किसी भी हवाले से कोई मसला होता है, इस्लाम के ख़िलाफ़ कोई आवाज़ उठाता है, इस्लाम के ख़िलाफ़ कोई भौंकता है, कोई दीन इस्लाम के ख़िलाफ़ कोई ऐसी बातें वो करता है या दीन में जो है इस्लाम के अंदर कोई गलत बातें शामिल वो करने की कोशिश वो करता है, तो फिर एक ही आवाज़ उठती थी पाकिस्तान में, वो थी डॉक्टर साहब की। और डॉक्टर साहब फिर उस पर जो है मुदल्लल वो तफसीली उस पर बात वो करते थे और बात ऐसे वो करते थे कि दलील से वो करते थे कि भी आम आदमी को, आम सामे को, आम सुनने वाले को, आम लोगों को जो है उसकी बात जो है समझ आती थी। तो यही फिर हसद जो है उनके ख़िलाफ़ भी हुआ, लोगों को, पीरों को, मशाइख को, उनको जो है कि भाई ये जो है कल का जो है हमारे हाथ चूमने वाला, हमारे जो है हमारे जो हाथ चूमता था, हमसे प्यार करता था, हमसे मोहब्बत वो करता था, लेकिन आज ये इतना आगे क्यों वो चला गया है, लोग इनको इतनी अहमियत क्यों दे रहे हैं, लोग इनको क्यों वो सुन रहे हैं, लोग जो है पूरी वो दुनिया के जो उलेमा हैं उनसे जो है राब्ते में हैं, हिंदुस्तान, नेपाल, श्रीलंका, वो बरतानिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इसी तरह जहाँ जहाँ भी अहले सुन्नत के
लोग मौजूद हैं वो उनसे जो है प्यार वो करते हैं, क्यों करते हैं? तो यही हसद फिर उनका जो है खुल कर आ जाता है और फिर इस हसद की आग में जो है फिर वो लोग वो जलते हैं। और डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली के ख़िलाफ़ जो है वो फिर उनको उनका हसद जो है मजबूर करता है कि भाई इनके ख़िलाफ़ जो है कोई मुहिम वो चलाई जाए। और फिर इन्होंने जो है हज़रत सैयदा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की शान में जो है उन्होंने ख़ता इज्तिहादी का जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, इसको बुनियाद बनाकर कि भाई इन्होंने जो है ये तौहीन वो कर दी है। हालांकि वो एक इल्मी मसला बयान कर रहे थे, एक इल्मी वो दलील वो दे रहे थे, तो इन्होंने जो है इस मसले को जो है जो बुनियाद बनाकर इस पर जो है तूफ़ान, जो वो कहते हैं कि भी चाय की प्याली में जो है तूफ़ान जो है वो खड़ा करने की कोशिश की गई। और लोग जो है पहले तो यही वो समझे, इसमें बड़े बड़े लोग भी बह गए कि भाई इन्होंने जो है तौहीन की है। फिर बाद में उन्होंने जो दूसरी वो बातें की, जब कहा कि भाई उनका बयान आ गया, दूसरा भी बयान आ गया कि भाई मेरा ये कहने का मकसद था, तो वो ये था कि भाई उन्होंने फिर ये कहा, अपने बयान में भी कहा सैयदा बेखता ज़हरा, तो ये भी उन्होंने नारा लगाया। लेकिन फिर भी यानी मैं ना मानूं की पॉलिसी पर ये लोग कायम रहे। और इन्होंने जो है फिर ये कहा कि भाई जो ये हमसे माफ़ी मांगे। भाई जब ये इसमें माफ़ी मांगने का कोई वो सवाल ही नहीं था, तो फिर इन्होंने जो है एक तूफ़ान जो है एक चाय की प्याली में ये तूफ़ान वो खड़ा करने की कोशिश की गई। और फिर इसमें जो है कुछ अपने वो शामिल थे, गैर को तो मौका चाहिए, उन्होंने फिर उनके ख़िलाफ़ जो एक FIR कराई। और उस FIR की भी कोई अहमियत, कोई हैसियत कानूनी तौर पर है नहीं, लेकिन जो है इंतज़ामिया जो है अब वो कोशिश कर रही है, हुकूमत को मौका चाहिए था, क्योंकि उनको जो है वो चुप वो कराने की जो उन्होंने बहुत वो कोशिशें की, उनको खामोश वो कराने की हुकूमत ने बहुत वो कोशिश की, इदारों ने भी वो कोशिश की भाई आप जो है खामोश हो जाएं। लेकिन ये एक आलम का काम नहीं है कि भाई वो खामोश हो जाए। जब जब वो देखता है वो फिर अपना इल्मी हिसाब से जो है वो शरीयत को बयान वो करता है। फिर इदारों ने, फिर हुकूमत ने और बिलखसूस पंजाब हुकूमत ने जो है ये उनके ख़िलाफ़ जो है फिर FIR वो काटी। और फिर जब पहले ही वो दफ़ा में उनका मौक़िफ़, मुखालिफ पार्टी का जो मौक़िफ़ था, उस मौक़िफ़ को जो अदालत ने मुस्तरद वो कर दिया, फिर समझ नहीं आती कि भाई उनका जो है 14 दिन का जो है जुडिशल रिमांड पर उनको जो है जेल भेजना, फिर वो 14 दिन का वो देना, तो फिर बहस ना होना, फिर 4 से 5 वो जजों ने उनकी समाअत नहीं की। तो फिर ये समय ये समझ आता है कि भाई ये इसमें जो है दाल में कुछ काला है। और वो इंतज़ामिया और हमारा अदालती जो हम तो वो समझते हैं कि भाई अदालतें आज़ाद हो गई हैं, लेकिन अदालतें आज़ाद नहीं हुई हैं, अदालतें वैसे ही ज़ेर असर हैं। और इस तरह जो है डॉक्टर साहब के हवाले से जो है ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। और ये सब जो एक हसद के हवाले से मैं आज आपसे बात की है, ये सब एक हसद के उससे हुआ है कि भाई इन्होंने जो है इतना इल्मी मकाम वो कैसे हासिल किया। भाई अल्लाह ने इनको इल्मी मकाम वो दिया है, इतनी अल्लाह ने इनको इतनी हैसियत दी है, इल्मी हैसियत दी है, अल्लाह ने इनको मकाम वो दिया है, इन्होंने काम किया, इल्मी तौर पर काम किया है, तो अल्लाह ताला ने इनको जो है इल्मी हैसियत दी है। तो आप जो है उनके इल्म से, उनके जो है इल्म से हसद ना करें, आप ऐसा वो ना करें, आप उनसे जलना छोड़ दें। तो मैं आज कहने का मकसद, मेरे वीडियो बनाने का मकसद आज यही था कि भाई हसद में लोग कहाँ कहाँ तक वो चले जाते हैं। तो जो कि अपने आप को तुमन खान वो समझते थे, लेकिन अल्लाह ताला ने इनको इज़्ज़त वो दे दी, इन्होंने काम किया, अल्लाह ताला ने इनको काम को वो पसंद किया, अल्लाह ताला ने इनको इज़्ज़त दी, एहतराम दिया, लोगों के दिलों में जो है मोहब्बत वो डाली। तो ये बात है। फिर जब अब ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल हो रहे हैं और इनको जो है वो कोशिशें हो रही हैं कि भाई इनके
रिहाई में जो है ताख़ीर की जाए। मैं वो समझता हूँ कि भी इनकी टीम ने भी जो है, डॉक्टर साहब की टीम ने भी जो है चाहिए था कि भी वकला का एक अच्छा पैनल जो है वो बनाते, वो वकला का जो है जो इस पर जो है वो काम वो करते। दूसरी बात ये जो कि कारी सवार बहादुर साहब ने जो इस पर आवाज़ उठाई थी, भरपूर आवाज़ उठाई थी, एक जानदार आवाज़ उठाई थी, उनको भी जो अरेस्ट वो किया गया है। और उन पर जुल्म ये किया गया है कि उन पर दहशत गर्दी की दफ़ा के तहत जो FIR वो काटी गई है और उसमें दहशत गर्दी की दफ़ा शामिल की गई है। इदारों को अपनी अदाओं पर गौर करना चाहिए, हुकूमत को अपनी अदा पे गौर करना चाहिए कि भाई ये मामलात फिर अगर आप ज़्यादती करेंगे तो दुनिया मकाफ़ात अमल है। और आज आप हैसियत में हैं, आप जिस सीट पर बैठे हुए हैं वहाँ पर आप एक हैसियत पर वो बैठे हुए हैं, कल ये सीट आपके पास नहीं होगी। डॉक्टर साहब इंशाल्लाह बाहर आ जाएंगे, कोई ऐसी वो बात नहीं है, कारी साहब भी बाहर आ जाएंगे, लेकिन ये कलंक का टीका जो है हमेशा हमेशा के लिए आपके नाम पे लिख दिया जाएगा। तो कि भाई आपने जो है ज़्यादतियाँ की थी, आपने एक आलम हक़ के ख़िलाफ़ जो है, एक जो दीन का आलम है उसके ख़िलाफ़ आपने जो है बुक्स का इजहार किया था। तो इमरान खान को फौरी तौर पर इसका नोटिस देना चाहिए और डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली को और कारी जवार बहादुर को फिलफौर रिहा वो करने के आर्डर वो देने चाहिए। आज की जो है इतनी वीडियो थी और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जो है प्रेस कर दें। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी राय का इजहार कमेंट्स की सूरत में भी करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।